अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हम सब देख रहे हैं भिवंडी शहर में बहुत चीज़ें जो है अच्छी हो रही है और बहुत चीज़ें जो है करप्शन के चलते जो है ज़बरदस्ती की जा रही है। जैसे कि हम यहाँ पे खड़े आज भिवंडी के विठल नगर में न्यू माऊजी कंपाउंड में, यहाँ पे डोडिया साइजिंग के ठीक डोडिया डाइंग के ठीक सामने जो है यहाँ पे हम खड़े हैं और प्लॉट नंबर 391। और मेरे दाएं हाथ में आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा टर्न कर, थोड़ा सा देखिए, ये जो है ना, ये एक स्ट्रक्चर है जो कि पतरा शेड है। पतरा शेड का मतलब है कि इसके ऊपर कोई स्लैब नहीं है, ये एक नीचे का स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर जो है यहाँ पे साजिश चल रही है। इसको अति धोखादायक बताया जा रहा है महानगर पालिका की तरफ से और इसे ज़बरदस्ती गिराने की जो है यहाँ पे बातें चल रही है। और जो महानगर पालिका के जो अधिकारी है उनका कहना है कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो स्ट्रक्चर है, नॉट बिल्डिंग, ये जो स्ट्रक्चर है ये अति धोखादायक है। अब जबकि जो पतरा शेड है वो तो धोखादायक में भी नहीं आता, फिर इन्होंने जो यहाँ के टेनेंट है उन्होंने यहाँ पे इसके ऊपर स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाया। स्ट्रक्चरल ऑडिट में जो है ये C2B कैटेगरी में है कि आप जो है अंदर रह के भी इसको रिपेयर करवा सकते हो, लेकिन महानगर पालिका का कहना है कि नहीं, इसको हम तोड़ के ही रहेंगे। और इसीलिए जो है यहाँ पे आज हमारा न्यूज़ बनाने का मकसद है कि जो यहाँ के जो टेनेंट है उनका कहना है कि ये बिल्डर को ये जगह दे दी गई है और इस वजह से जो है बिल्डर ज़बरदस्ती कर रहा है हमको यहाँ पे हटाने के लिए। अब कितनी इस बात में सच्चाई है, तो जो यहाँ के जो डेवलपर्स है जिन्होंने इसको लिया है, हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की, लेकिन सबसे पहले जो यहाँ के टेनेंट है उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सच्चाई है, क्या वाकई में इस तरह की साजिश है भिवंडी शहर में हो रही है कि एक बिल्डर को या डेवलपर को फ़ायदा पहुँचाने के लिए टेनेंट को ज़बरदस्ती जो है निकाला जा रहा है और बिना उनका हक दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि बिना उनका हक दिए जो है उनको ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है। तो ये चीज़ें कब तक चलेगी? क्या प्रशासन कब तक जो है इस पर आंख बंद करके बैठेगा? या तो प्रशासन खुद सपोर्ट कर रहा है, आंख बंद करके बैठने की तो ज़रूरत नहीं, यहाँ पे खुद सपोर्ट कर रहा है, ये सारी बातें सामने आ रही है। तो देखते हैं कि क्या है इस स्ट्रक्चर की सच्चाई। दोस्तों, आज ही इन्हें एक नोटिस मिला है प्रभाग समिति 4 से, जहाँ ये लिखा है कि टेनेंट और लैंडलॉर्ड अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर 13 सितंबर को प्रभाग ऑफिस में पहुँचे, जबकि ये लेटर इन्हें लाइट कनेक्शन और पानी को कट करने से पहले देना चाहिए था। सर क्या कहेंगे, आज जो आपका जो एक गाला है उसके ऊपर थोड़ा कार्रवाई होने जा रही है, तो क्या कहना है आपका? सर ऐसा तो मेरे को अभी वो सुनने में आया है कि शायद कुछ होने जा रहा है, मगर क्या है क्या नहीं मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है उस बाबत में।
पर मुझे आपको खाली ये बताना है कि भाई हमारा, जैसे आप पीछे देख सकते हैं कि हमारा शेड गाला है, पतरा शेड गाला है, जिसमें 4 दीवार और एक शेड है। करीबन 1 महीने पहले की बात, 1 से 1.5 महीने पहले, कि हमको एक धोखाधड़ी की नोटिस आई थी। अब हम सब अनजान आदमी, हमको पता नहीं क्या होता है क्या नहीं, कि भाई कुछ स्ट्रक्चरल ऑडिट वगैरह सब कुछ कराना पड़ता है, अपने को उस बारे में इतनी जानकारी नहीं थी उस समय पर जी। तो कुछ ही दिनों के अंदर सडनली वो लोग आ गए और आके हमारा पानी और पावर दोनों कौन लोग आ गए? काट दिया। ये कॉरपोरेशन वाले आ गए थे सर, सॉरी बोलने से, पावर और पानी हमारा काट दिया। कॉरपोरेशन वाले आए, उसे बोला आपने, आपका धोखादायक है, आपने स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं करवाया है, तो आपको हमारा पावर और पानी हम काट देंगे। अभी हमको उस बारे में तो पता नहीं होता है कि भाई हम तो सब वो लाइन के आदमी नहीं है। तो फिर हम लोगों ने पूरा स्ट्रक्चरल ऑडिट वगैरह सब कुछ करवाया, सारे रिपोर्ट करवाए, उसके बाद हमने टेस्ट भी करवाया, कोई एनडीटी टेस्ट बोला जाता है, वो सारे के सारे रिपोर्ट सबमिट कर दिए हैं। उसके बाद और एक कुछ उसने हमारे स्ट्रक्चरल ऑडिट जो ऑडिटर होता है, जो करता है, जो कुछ तो एक जन मुझे चीज़ मांगा है, मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा है अभी इस वक्त, तो वो भी मांगा था, तो वो भी हम लोगों ने मतलब सबमिट किया हम लोगों ने। फिर उसने बोला एग्रीमेंट दो, क्योंकि ये क्या है, पूरा पगड़ी का गाला है। अच्छा। तो बोला कि शायद वो पूरा एक ही लाइन है। तो बोला एक लाइन कैसे हो सकता है भाई, जब हमारा सबका एग्रीमेंट अलग है, हमारा भाड़ा पावती अलग है, हम भाड़ा अलग अलग पे करते हैं, हमारा मीटर कनेक्शन अलग है, हमारा सब कुछ अलग है भाई, तो एक लाइन आप कैसे कंसिडर कर सकते हो? तो घर नंबर एक है क्या सबका? घर नंबर सबका अलग अलग है सब। सबका अलग अलग है। हाँ, जैसे कि वो पहला गाला 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5, ऐसे 8 गाले हैं यहाँ 8 पे। गाला है टोटल। तो हम लोगों ने, उसने बोला कि उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए हमको आपका एग्रीमेंट और वगैरह, तो हमने एग्रीमेंट दिया है। जो उन लोगों ने डॉक्यूमेंट मांगे ना सर, हम लोगों ने एक से एक चीज़ उसको सबमिट किया, कर दिया गया है। उसके बावजूद भी साहब 1 महीना हो गया, आप देख सकते हो, ना लाइट है, ना पानी है, ना कुछ है, जैसे तैसे हम लोग गुजारा कर रहे हैं। मतलब ये ऐसे देखने जाए तो अभी पता नहीं ये क्या है क्या नहीं, क्यों तो कॉर्पोरेशन ऐसा काम नहीं कर रही क्या है। लग रहा है कि इसके पीछे क्या हो सकता है कि जो लोग जबरदस्ती आपका जो स्ट्रक्चर है उसको जबरदस्ती तोड़ने पे तुले हैं, उसके पीछे क्या? जिस हिसाब से सर ये पूरा सिस्टम चल रहा है, उस हिसाब से तो ऐसे ही कुछ लग रहा है साहब, क्योंकि सब कुछ सबमिट करने के बाद और हम लोग काफ़ी टाइम उसके पास। लैंडलॉर्ड ने कभी आके आपको बोला कि खाली करो या कुछ कंपनसेशन? ये एक्चुअली मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, ये मैटर, ये जो है ना, पहले लैंड किसी और का था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ सर, और फिर उसने किसी को बेच दिया। वो आके हमारे से सर, वो तो सब उन्हें दुनिया भर की मगजमारी हुई है सर। अच्छा। वो बहुत जन से हुई, मेरे से थोड़ी कम हुई है, मगर बाकी लोगों से ज़्यादा हुई है। मतलब वो सब तो हो गया। जब ये सब नहीं हुआ तो पता नहीं, सडनली एक बार कॉरपोरेशन बीच में आ गया, उसने पूरा नोटिस दिया, आके सब काट बांट के गया। और चलो था स्ट्रक्चरल ऑडिट, हम भी समझते थोड़ा पुराना है, तो हमने सब एक बार हमने सब कुछ एक बार सबमिट कर दिया है सर, तो फिर एटलीस्ट तो हमको दे देना चाहिए। 1 महीने से आदमी बिना पावर और पानी के फैक्ट्री कैसे चलाएगा साहब? मेरे पास भी वर्कर लोग, सब लोग काम करते सर, हम भी छोटे आदमी, कोई बड़े आदमी नहीं है, हम लोग भी कमाते खाते। अगर ऐसी सब हमारा बंद हो जाएगा तो सर क्या होगा आप समझो। और कैसी हालत है हमारी, जैसे तैसे हम लोग जी रहे हैं इधर और काम कर रहे हैं हमारा। इस पे फिर आपने कोर्ट में कुछ अपील की है क्या? हाँ सर, हमने कोर्ट में उसके लिए भी केस फाइल, टेनेंसी राइट्स का हम लोगों ने केस फाइल किया है। अच्छा। टेनेंसी राइट्स के लिए हम लोगों ने कोर्ट में केस फाइल किया था और एक एड इंटरिम भी डाला था, जिसकी वजह से हमको इसके ऊपर कुछ कार्रवाई ना हो, इसके ऊपर कुछ मिले, मगर वो शायद हमारा रिजेक्ट हुआ है फ़िलहाल तो। मगर उसके बाद भी मतलब हम लोग ने टेनेंसी राइट्स का केस हमारा तो चल रहा है अभी। उसके केस ऊपर का स्टेटस क्या है अभी? केस का स्टेटस बस सर अभी तो कुछ नहीं है सर, अभी तो लेकिन चल रहा है ना, तो उसके ऊपर फिर भी महानगर पालिका कार्रवाई कर रही है? फिर भी यस, महानगर पालिका तो अपने हिसाब से अभी तक तो आप देख लो सर, लाइट पानी तो नहीं है, स्ट्रक्चर खड़ा है। मैं ये बता नहीं रहा हूँ कि स्ट्रक्चर नहीं खड़ा है, नहीं तोड़े अभी तक। हाँ। हम लोगों ने उसको बहुत रिक्वेस्ट की है सर कि अगर आपको कोई भी और डॉक्यूमेंट चाहिए तो हमसे मांग लीजिए, मगर अगर कुछ है तो आप जो भी कर रहे हो सर लॉफुल करो, अनलॉफुल मत करो। हम लोग टोटली कायदे कानून से कामकाज कर रहे हैं, तो आप भी कायदे कानून से कामकाज करो। आपने भी बीच में बोल रहा था कि लैंडलॉर्ड चेंज हुआ है, तो जो जिसने अभी नया खरीदा है हम्म। तो कहीं वो तो नहीं ये सब चीजें करवा रहा है? अब वो उसने आके कभी आपसे बात की थी इस बारे में? सर उसने आके सिर्फ एक बार हमको बोला था कि मुझे यहाँ पे कुछ बड़ा काम करना है। हमने बोला करो, हमको क्या परेशानी है सर। हम जो आज की तारीख में लड़ रहे हैं ना, हमारी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या आपकी क्या डिमांड है? हमारा कुछ सर कोई बड़ा डिमांड नहीं है सर, हमारा जो हक होता है इस पे, हाँ वो जो हमारा हक जो होता है ना, हमको हमारा हक दे देवे। जो आज के तारीख में जो हक सबको मिलना चाहिए, एक टेनेंट को मिलना चाहिए, क्योंकि मैं एक टेनेंट हूँ, वो एक लैंडलॉर्ड है। हम लोग दोनों का रिलेशनशिप से इतना चल रहा है सर। मैं यहाँ कम से कम 20-22 साल से बैठा हूँ, मैं खुद बैठा हूँ। तो उसके बाद भी ये सब जो हो रहा है, ये सब सर ये टोटली अनलॉफुल है। ये मैं पता नहीं, अगर है हमारी गलती है ना सर, तो हमको एटलीस्ट इन्फॉर्म तो करे
ना इन्फॉर्मेशन आ रही है, ना कुछ आ रहा है, ना कुछ आ रहा है। बस हमको रोज हम लोग डर में जी रहे हैं इधर के, भाई आज टूट जाएगा, कल टूट जाएगा, आज टूट जाएगा, कल टूट जाएगा। भाई वो बहुत बड़ा डर है हमको आज के तारीख में। बस हम आपके चैनल के माध्यम से कॉरपोरेशन से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सर जो भी है हमारा मैटर सॉर्ट आउट कीजिए, सॉल्व कीजिए और हमको इंसाफ दीजिए। और जो भी है कायदे से जो भी आपका होता है कायदे से आप कीजिए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं, पर एटलीस्ट सामने वाले को इन्फॉर्म तो कीजिए कि भाई क्या हो रहा है। अगर मैं बोलूँ सर जी आप गलत हो, तो कौन से बेस पे गलत हो मुझे आपको बताना तो चाहिए कि आप सर ये जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो काम। आप हमको इन्फॉर्म कीजिए, और अगर उस चीज़ को मैं रेक्टिफाई ना करूँ तो आप अपनी कार्रवाई कीजिए ना, शौक से कीजिए साहब। मैं खुद गाला खाली करके उसको दे दूंगा, चाबी ये लो हाथ में। मगर अनलॉफुल कोई काम ना कीजिए, जो करना है कायदे कानून से लॉफुल काम कीजिए साहब। बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है आपसे और कुछ नहीं। मैं कॉर्पोरेशन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर। थैंक यू। जी जी भरत भाई, हमने सुना था कि आपको तो इन लोगों ने मृत घोषित कर दिया, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। हाँ, ये लोगों ने बोला कि भरत भाई तो अच्छा, तो मर गए। आप भी टेनेंट है यहाँ पे? हाँ, मैं ही टेनेंट हूँ। मैं भी आज म्यूनसिपालिटी में गया था। हाँ हाँ, तो ये क्या क्या किस्सा था कि आपको मृत घोषित कर दिया था? कि क्या मालूम अभी क्या पता, ये लोग को खाली कि आप जबरदस्ती कब्जा करके रखे। हाँ हाँ, जो मालिक है वो तो मर गया है बंदा। अच्छा, तो अभी आप तो जीते जागते खड़े हैं, तो फिर बाद में आपने बोला नहीं कि ये सब चीजें? मैं जाके जादव साहब को बोल के आया ना मैं अभी कि मैं जिंदा हूँ, अभी मरा नहीं हूँ। हाँ, तो क्या बोला जादव साहब ने? कुछ नहीं, हंसने लगे। तो अभी वो कार्रवाई करने आने वाले हैं? कार्रवाई अभी ये बोल रहे, कब से बोल रहे आता हूँ, अभी तक आया नहीं है अभी तक। ठीक ठीक ठीक। भिवंडी शहर में पहली बार शुरू हुआ है एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस डॉक्टर मिशास क्रिस्टल स्किन क्लिनिक, जहां स्किन रिलेटेड हर ट्रीटमेंट या बीमारी एडवांस टेक्नोलॉजी और लेजर मशीनरी द्वारा की जाती है। क्रिस्टल स्किन क्लिनिक में आपको स्किन रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, जैसे पिगमेंटेशन एंड मेलास्मा, अनवांटेड हेयर रिमूवल, इंटेंस पल्स लाइट ट्रीटमेंट, हाइड्रा फेशियल ट्रीटमेंट, साथ ही परमानेंट हेयर रिमूवल फॉर लाइफ टाइम। हेयर ट्रांसप्लांट भी होता है। सभी ट्रीटमेंट्स वाजबी दामों में किए जाते हैं विद गारंटेड रिजल्ट्स। तो आज ही विजिट कीजिए डॉक्टर मिशास क्रिस्टल स्किन क्लिनिक एट अब्दुल्ला आर्केड, फर्स्ट फ्लोर, अबव वैरायटी सुपर बाजार, बिसाइड पत्थर स्कूल, मंडई, भिवंडी।